कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। कभी बांसुरी बजाकर खुद को कृष्ण भक्त बताने वाले, कभी शिव का रूप धारण करने वाले और कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं की धड़कन बढ़ा देने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने बयान से राजनीति के मैदान में नया तूफान खड़ा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे तेज प्रताप ने ऐसा बयान दिया जिसने समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिन अखिलेश यादव और लालू परिवार के रिश्तों की मिसाल दी जाती रही, जिनके लिए कभी बिहार में चुनाव प्रचार तक हुआ, अब उसी अखिलेश यादव को तेज प्रताप ने कैमरे पर लगभग नकार दिया है। जी हाँ, ऊपर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ और बीजेपी की वापसी का दावा कर दिया है। अब सवाल उठना तो तय है कि क्या ये सिर्फ मंदिर यात्रा के बाद आई अत्याधुनिक राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है। क्या तेज प्रताप यादव भाजपा का दामन थामने वाले हैं? क्या अपने भाई तेजस्वी से अलग होकर अब वो अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं? और क्या यूपी बिहार की यादव राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। लालू परिवार का बेटा, बीजेपी की बात, अखिलेश को झटका, योगी की तारीफ। बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित और अलग अंदाज वाले नेताओं में गिने जाने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बार वजह बना है उनका उत्तर प्रदेश दौरा और वहां दिया हुआ एक ऐसा बयान जिसने बिहार से लेकर यूपी तक की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। तेज प्रताप यादव इन दिनों उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के दौरे पर है। सबसे पहले उन्होंने बनारसी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद वो मिर्जापुर के विंध्याचल पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लिया। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद जब वहां बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया तो आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है, ये सवाल था मीडिया वालों का। इस सवाल के जवाब में तेज प्रताप यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तेज प्रताप यादव ने साफ शब्दों में कहा कि मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूं। इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा बल्कि तीसरी बार यहां उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। उनके इस बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जिस नेता का नाम उन्होंने सीधे तौर पर नकारा वो कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव है, जिनके परिवार और लालू परिवार के रिश्ते सालों पुराने हैं और बेहद करीबी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कई बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ राजनीतिक मंच भी साझा कर चुकी है। ऐसे में तेज प्रताप यादव का ये बयान केवल एक साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे बड़े राजनीतिक संकेत खोजे जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव खुद कई बार बिहार जाकर तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने आरजेडी गठबंधन के समर्थन में रैलियां भी की थी। लालू परिवार और यादव परिवार के रिश्ते सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों परिवारों के बीच निजी संबंध भी काफी अच्छे माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में यादव वोट बैंक की हमेशा से बहुत बड़ी भूमिका रही है। लंबे समय तक ये माना जाता रहा है कि बिहार में लालू यादव और यूपी में मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक और सामाजिक आधार एक जैसा रहा है। यही वजह है कि जब भी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की बात होती है तो यादव राजनीति का जिक्र जरूर होता है। ऐसे में तेज प्रताप यादव का सार्वजनिक रूप से ये कहना कि वो अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करते हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनने जा रही है, कई सवाल खड़े करता है। राजनीतिक जानकार अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव के मन में क्या चल रहा है। क्या ये सिर्फ एक बयान है
या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? क्या तेज प्रताप यादव अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहते हैं? क्या वो खुद को अपने भाई तेजस्वी यादव से अलग एक नए राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना और भाजपा सरकार की वापसी की भविष्यवाणी करना ऐसे समय में काफी अहम माना जा रहा है, जब विपक्ष लगातार भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। तेज प्रताप यादव का ये बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आरजेडी हमेशा से भाजपा की सबसे बड़ी विरोधी पार्टियों में गिनी जाती रही है। लालू प्रसाद यादव खुद भाजपा और संघ के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। ऐसे में उनके बेटे का भाजपा के पक्ष में दिखाई देना राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि तेज प्रताप यादव हमेशा से अपने अलग अंदाज और बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। कभी कृष्ण भक्त वाले रूप में बांसुरी बजाते नजर आ जाते हैं, कभी शिव का रूप धारण कर लेते हैं और कभी अचानक ऐसे बयान दे देते हैं जो सुर्खियों में आ जाते हैं। कई बार उनके बयान उनकी पार्टी के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर देते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग माना जा रहा है क्योंकि ये बयान सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति और अखिलेश यादव जैसे करीबी सहयोगी नेता को लेकर आया है। विंध्याचल में मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने भाजपा के साथ संभावित गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया, जब उनसे इस पर उन्होंने पूरी तरह से इनकार नहीं किया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर मां विंध्यवासिनी की कृपा रही तो गठबंधन भी संभव है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि ये गठबंधन किस स्तर पर हो सकता है और किस परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज जरूर कर दिया है। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव भाजपा में शामिल होना चाहते हैं या फिर भाजपा के साथ किस तरह की नजदीकी बनाना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव फिलहाल आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। पार्टी का पूरा फोकस अब तेजस्वी यादव पर ही दिखाई देता है। ऐसे में तेज प्रताप यादव खुद को कई बार अलग थलग महसूस करते नजर आए हैं। पार्टी के अंदर भी कई बार उनके नाराज होने की खबरें सामने आती ही रही हैं। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि शायद तेज प्रताप यादव अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा में जाने की अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि भाजपा लगातार बिहार में नए चेहरों को और मजबूत सामाजिक समीकरणों की तलाश में रहती है। अगर यादव समाज का कोई बड़ा चेहरा भाजपा के साथ आता है तो ये पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से काफी फायदेमंद हो सकता है। क्या बीजेपी को मिल सकता है नया यादव चेहरा? यूपी से बिहार तक सियासी हलचल। यादव समाज की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों की राजनीति में इस समाज की गहरी पकड़ रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत आधार यादव वोटर ही माने जाते हैं, जबकि बिहार में आरजेडी की राजनीति भी लंबे समय तक यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चलती रही है, यानी एमवाई समीकरण के सहारे। ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव जैसे नेता भाजपा की तरफ झुकाव दिखाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो इसका सीधा असर राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। हालांकि अभी तक ये केवल अटकलें हैं और तेज प्रताप यादव ने खुद ऐसा कोई सीधा बयान नहीं दिया है कि वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में संकेतों को बहुत ध्यान से देखा जाता है और उनके हालिया बयान को भी उसी नजर से देखा जा रहा है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो इस पार्टी के समर्थन में है और इसे युवाओं की आवाज बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब युवा आगे बढ़ता है तो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं भी बदल जाती हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि युवाओं ने अपनी ताकत दिखा दी और वो हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। उनका ये बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोग इसे मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं तो कई लोग इसे युवाओं के समर्थन में दिया हुआ बयान मान रहे हैं।
तेज प्रताप यादव का राजनीतिक सफर हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी पार्टी के भीतर मतभेद की खबरें सामने आती हैं, तो कभी वो अपने बयानों से विपक्ष और अपनी ही पार्टी दोनों को हैरान कर देते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि वो हमेशा चर्चा में जरूर बने रहते हैं। इस बार भी उनके यूपी दौरे और योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक बयान था, या फिर आने वाले समय में बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या तेज प्रताप यादव सच में भाजपा के करीब जा रहे हैं? क्या वो अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये केवल उनका एक अलग अंदाज है जिसके लिए वो हमेशा से ही जाने जाते हैं? फिलहाल इन सवालों का जवाब समय के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि उनके एक बयान ने बिहार, उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और भाजपा की राजनीति को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव के अगले कदम पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि भारतीय राजनीति में कई बार छोटे बयान भी बड़े बदलाव की शुरुआत आखिर बन ही जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरे खबर पर क्या सोच विचार है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।